इस एपिसोड की शुरुआत एक नरेटर से होती है जो कहता है आज से 7 साल पहले स्पेस को ब्रेक करते हुए डंजन ओपन होना शुरू हो गए और इस डंजन को ब्रेक करते हुए बहुत से मॉन्स्टर्स उसके अंदर से बाहर आने लगी और डंजन से निकलने वाले मॉन्स्टर्स ने इंसानों पर अटैक करना शुरू कर दिया और उन्हें मारने लगे। इन मॉन्स्टर्स के कारण काउंटलेस लोगों की जानें गईं और काउंटलेस लोगों ने सफ़र किया और इन मॉन्स्टर्स के अटैक के कारण मेरे पेरेंट्स भी मारे गए। उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया और खून के आंसू रोते हुए मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया कि मैं डेफिनेटली एक हंटर बनूंगा और सारे मॉन्स्टर्स को मार दूंगा। और इस इंसिडेंट को हुए 7 साल हो चुके हैं। अब हम अपने एमसी को देखते हैं जिसका नाम हान सुंग यून है और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसे किस तरह से हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाला गया था। और हम देखते हैं कि एक ट्रेनर हान सुंग यून से कहता है कि अब तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाला जा रहा है। जिस पर हान सुंग यून कहता है कि सडनली तुम मुझे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर कैसे निकाल सकते हो, क्या रीज़न है जिस कारण मुझे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाला जा रहा है। मुझे इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। जैसा कि तुम जानते हो कि जब कोई हंटर अवेकन होता है तो हंटर ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने के बाद कुछ महीनों में ही वो अपनी आधी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है और तुम अच्छे से जानते हो कि उसके बाद उन्हें उनकी रैंकिंग दे दी जाती है। लेकिन तुम्हें हंटर ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और तुम उस टाइम पीरियड को भी पार कर चुके हो और तुम्हें हंटर ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किए हुए 7 साल हो चुके हैं। इसीलिए सीधा मैं पॉइंट पे आकर कहता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट एक ट्रेस से भी कम है और यही रीज़न है कि हम लोग तुम्हें और अधिक समय तक यहाँ नहीं रहने दे सकते। अगर तुम और लंबे समय तक यहाँ रहे तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन नीचे गिर जाएगी। मैं तुम्हें इतने सालों से देख रहा हूँ कि कैसे तुम एवरी मॉर्निंग ट्रेनिंग सेंटर में आते हो और बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करते हो, लेकिन तुम कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। तुम इतने ज़िद्दी हो कि हार मानने को तैयार ही नहीं हो। लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि एक हंटर बनने के लिए जो टैलेंट चाहिए होता है वो टैलेंट तुम में नहीं है। 7 सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम्हारे एक भी स्टेट्स इंक्रीज नहीं हुए हैं। यही रीज़न है कि हम तुम्हें हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाल रहे हैं। ये सोच कर कि उसे कैसे ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाला गया था, उसके हाथ में जो ट्रिक था उसे ज़ोर से दबा देता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे एक भी स्टेट्स कभी इंक्रीज क्यों नहीं हुए। तभी हम हान सुंग के बगल में देखते हैं कि एक औरत अपनी बेटी से पूछ रही होती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी एक हंटर कैसे बने। तो वह छोटी सी बच्ची खुश होते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ, मुझे याद है कि डैडी एक हंटर कैसे बने थे। जब मॉन्स्टर्स आना शुरू हुए और उन मॉन्स्टर्स ने लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया, तब डैडी ने बहुत से मॉन्स्टर्स से फाइट की और बहुत से लोगों को बचाया। जिस पर उसकी मम्मी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हें भी अपने डैडी की तरह फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। जिस पर वो छोटी बच्ची कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। छोटी बच्ची की इस बात को सुनकर उसकी मम्मी उसे गले लगा लेती है और कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और छोटी बच्ची की हार न मानने वाली बात को हान सुंग यून ने भी सुन लिया होता है, जिसके कारण वह मोटिवेट हो जाता है और खुद से कहता है मैं हार नहीं मान सकता हूँ। जिसके बाद हान सुंग यून जाता है और मदर और डॉटर को थैंक्स कहता है और बहुत ही तेज़ी से दौड़ते हुए जाने लगता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हान सुंग यून उस ट्रेनर के घर पर आया होता है जो हंटर ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर है और इसी ने हान सुंग यून को बाहर निकाला था। और फिर वो डायरेक्टर आता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर हान सुंग यून कहता है डायरेक्टर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ एक बार फिर से हंटर एग्ज़ाम देने में मेरी मदद कीजिए, मैं इस तरह से गिव अप नहीं कर सकता हूँ। जिस पर डायरेक्टर गुस्से में आते हुए कहता है यू फकिंग बास्टर, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो। क्या तुम यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आए हो कि अब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाफ मेंबरशिप की फ़ीस भरूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये पैसों की वजह से नहीं है। और हम देखते हैं कि हान सुंग की पूरी बात सुने बिना ही
उस डायरेक्टर ने हान स्यून के फेस पर एक पंच मार दिया होता है, जिसके कारण हान स्यून सीधा जाकर कचरे में गिर जाता है। फिर डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि यह पैसों की वजह से नहीं है, तुम एक फेलियर हो। यह कहकर वो चला जाता है और यहाँ पर हम हान स्यून को देखते हैं जो सोच रहा होता है मेरे पास भी एक यूनिक टैलेंट था। नहीं, मेरे पास थोड़ा टैलेंट था। तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स आपके इस आयरन विल पावर की प्रशंसा करता है। हान स्यून कहता है कौन है? तभी पानी में से रोशनी आने लगती है और उसे पानी के अंदर खींचने लगती है, जिसके कारण हान स्यून चिल्लाता है और कहता है ये क्या है? ये आवाज़ सुनकर डायरेक्टर गुस्से में बाहर आता है और वो देखता है कि बाहर कोई नहीं होता है और यहाँ पर हान स्यून पानी की और भी गहराई में जा रहा था और कहता है मैं सांसें नहीं ले सकता। तभी वो पानी के अंदर से बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स अर्थ के सभी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर चुका है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि प्लीज़ अपनी डिफ़िकल्टी को सिलेक्ट कीजिए। आप जिस डिफ़िकल्टी को सिलेक्ट करते हैं उसके अनुसार ही आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। फिर हान स्यून सोचता है मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं इस चांस को नहीं खो सकता हूँ। ये कहकर वह एक बटन को प्रेस कर देता है और हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता है कि उसने कौन सी डिफ़िकल्टी को सिलेक्ट किया है। उसके ऐसा करते ही वो टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि हम होप करते हैं कि आपको सफरी के एंड में आपके सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल जाएंगे और आप कुछ समय में ही टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर पर एंटर करेंगे। ऐसे ही उसे और भी नोटिफिकेशन आने लगते हैं और वह फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाता है और सामने देखने पर वो पाता है कि वह एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो चुका है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक वेपन दिया जा रहा है जो एक स्वॉर्ड है और स्वॉर्ड उसके सामने आ जाती है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि उसे इस ट्रायल में सर्वाइव करना है और इस ट्रायल को कंप्लीट करने पर उसे एक यूनिक स्किल मिलेगी। फिर वह कहता है कि फाइनली अब मुझे वह चीज़ मिलने जा रही है जिसके लिए मैंने पिछले 7 सालों में बहुत मेहनत की है। ये सोचकर वह स्वॉर्ड को लेने के लिए चला जाता है। तभी सेंट के अंदर से कुछ बाहर आने लगता है और नोटिफिकेशन आता है कि ट्रायल शुरू हो चुका है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हान स्यून ने हार्ड डिफ़िकल्टी को सिलेक्ट किया था और बताया जाता है कि सेंट गोलम अपीयर हो चुका है और हम देखते हैं कि हान स्यून के ठीक सामने सेंट गोलम होता है जो बहुत ही डरावना दिख रहा होता है और इस सेंट गोलम को देखकर हान स्यून के होश उड़ चुके होते हैं। फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे 9 मिनट 58 सेकेंड तक सर्वाइव करना है। फिर हम देखते हैं कि वह उस सेंट गोलम से बचते हुए भाग रहा होता है और सेंट गोलम के अटैक को बहुत ही मुश्किल से डोज कर रहा होता है। फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर आप इस ट्रायल में फेल हो जाते हैं तो आपको पेनल्टी के रूप में डेथ मिलेगा। हान स्यून को देखते हैं जो सेंट गोलम से बचकर भाग रहा होता है और सोचता है कि मैं सच में इस रफ्तार से दौड़कर इस सेंट गोलम से बच सकता हूँ। हालांकि इस सेंट गोलम की स्पीड देखने में स्लो लग रही है, लेकिन ये सेंट गोलम अपनी साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। लेकिन मैं इस डेजर्ट में और भी तेज़ी से नहीं दौड़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पाँव रेत में धंस रहे हैं और ये इम्पॉसिबल है कि मैं अपनी स्पीड से अपने स्टेमिना को 9 मिनट तक बनाए रख पाऊँगा और इस ट्रायल को कंप्लीट कर पाऊँगा। ये मुझे इम्पॉसिबल ही लगता है। इस टावर ऑफ ट्रायल ने मुझे एक स्वॉर्ड दिया है और मुझे इस स्वॉर्ड की मदद से सर्वाइव करने को कहा है। इस सिचुएशन को देखकर कोई भी बता सकता है कि आपको क्या करना है और ये बात मुझे पता है कि अगर मैं भागने की कोशिश करता भी हूँ तो मैं मारा जाऊँगा और लड़ने की कोशिश करता हूँ तो भी मैं इस सेंट गोलम के हाथों मारा ही जाऊँगा। ये कितना बुरा है, मैं इस जैसे मॉन्स्टर के अगेंस्ट कैसे जीत सकता हूँ। फिर अचानक से इसके माइंड में वो सभी चीज़ें आने लगती हैं जो अभी इसके साथ हुई थी और ये सेंट गोलम भी उसे उस डायरेक्टर की तरह दिखने लगता है जो हान स्यून से कहता है कि तुम इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं हो और ये कहकर उसे अपने पाँव से दबाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हान स्यून कहता है कि क्या मैं इस तरह की पैथेटिक डेथ से मरने वाला हूँ केवल इस सेंट गोलम से बचने की कोशिश करने की वजह से?
नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। ये कहकर वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और कहता है, मैं पिछले 7 सालों से एक हंटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब इस हंटर फील्ड की थियोरी की बात आती है तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैं इस हंटर फील्ड में औरों से अधिक जानता हूँ, और इस सिचुएशन को केवल भागने से नहीं रोका जा सकता। इसका आंसर ये नहीं है। कम से कम मुझे कोई और रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए, और इस जैसे मॉन्स्टर की मूवमेंट को स्लो करने के लिए मैं इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मगर इसका कोर इसकी बॉडी के जिस प्लेस पर है वहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पर पहुँचने के लिए इसे किसी ट्रिक में फंसाना होगा। ये कहकर वह जंप लगा देता है और कहता है, इससे मैं इजीली इसके कोर तक पहुँच जाऊँगा। और हम देखते हैं कि सैंड गोलम हान सुंगुन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसका पाँव सैंड में धंसने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, और हान सुंगुन अपनी स्वॉर्ड को सैंड में दबाकर अपने बैलेंस को सही कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंड गोलम गिर चुका होता है। इस मूवी का फ़ायदा उठाते हुए हान सुंगुन बहुत ही तेज़ी से सैंड गोलम के कोर की तरफ भागता है और कहता है, मैं फाइनली इसके कोर तक पहुँच गया, और अपने स्वॉर्ड से उसके कोर पर एक पावरफुल स्ट्राइक मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने पावरफुल स्ट्राइक के बाद भी उसके कोर पर कुछ दरारें ही आई होती हैं। उसका कोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता है। हान सुंगुन कहता है, जितना मैंने सोचा था इस सैंड गोलम का कोर उससे ज़्यादा हार्ड है। मुझे फिर से इसके कोर पर एक पावरफुल अटैक करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके कोर पर अटैक करने की वजह से सैंड गोलम को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। और हान सुंगुन जैसे ही दूसरा अटैक करने जाता है, तभी सैंड गोलम का हैंड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसे अपने हाथों से पकड़कर दबाने लगता है, जिसके कारण हान सुंगुन को बहुत ही दर्द हो रहा होता है और वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है। वो कहता है, मुझे पता है अब मैं यहाँ मरने वाला हूँ। तभी उसे फिर से विजन आने लगते हैं, जहाँ पर उस डायरेक्टर ने उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ा होता है और कहता है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक स्टूपिड हो। ये सब सुनकर हान सुंगुन अपने होश में आता है और अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए कहता है, शट अप, और अपनी स्वॉर्ड से उसके कोर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सैंड गोलम का कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने सैंड गोलम के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और ये आपने 7 मिनट 8 सेकेंड में किया है। आपने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। फिर हान सुंगुन कहता है, क्या मैंने कर दिया? क्या मैंने सच में सैंड गोलम को किल कर दिया? फिर खड़े होते हुए कहता है, मैंने फाइनली इस ट्रायल को सर्वाइव कर लिया। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया है। आपको एक यूनिक स्किल दिया जा रहा है। आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं और आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में ई रैंक की फर्स्ट रिकवरी स्किल मिलती है और 500 पॉइंट मिलते हैं। ये देखकर हान सुंगुन के होश उड़ गए थे और वो कहता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि 7 सालों से मैंने जितने एफर्ट्स किए हैं उसका फल अब मुझे मिल रहा है। अब एक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, वापस जाने के बाद उनसे अपना स्कोर सेटल करना चाहता हूँ। उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक यूनिक स्किल को अनलॉक किया है जिसका टाइटल है नेक्रोमेंसी। फिर हान सुंगुन कहता है, अब मैं फाइनली एक हंटर बन सकता हूँ, और यह मुमकिन हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायल को सर्वाइव करने के कारण। तभी वो अपने सामने कुछ देखता है जहाँ पर डार्क और रेड एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो रही होती है और कहता है, ये क्या है? लगता है कि सैंड गोलम के मरने के बाद ये फॉग अपीयर हुआ है। क्या मुझे इसे टच करना चाहिए? ये कहकर अपनी एक फिंगर को उसके सामने ले जाता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपकी एफ रैंक की नेक्रोमेंसी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। क्या आप सैंड गोलम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं? ये देखकर हान सुंगुन हैरान होते हुए कहता है, क्या ये मेरी यूनिक स्किल है? फिर से नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप सैंड गोलम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, जिस पर वह येस पर क्लिक कर देता है। उसके ऐसा करते ही सैंड गोलम की स्पिरिट हान सुंगुन की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये स्पिरिट पूरी तरह से हान सुंगुन की बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका होता है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि आप सैंड गोलम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। आपकी प्रोफिशिएंसी 7% से इंक्रीज हो चुकी है। आपने 5 में से एक स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर हान सुंगुन कहता है, मैं स्पिरिट्स को फील कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं और भी स्पिरिट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता हूँ तो
मैं उन्हें स्टोर करके रख सकता हूँ और जैसे चाहूँ वैसे इनका यूज कर सकता हूँ। फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो स्पिरिट ऑब्टेन की है उसकी मदद से आपकी स्ट्रेंथ परमानेंटली इंक्रीज हो रही है। आपकी स्ट्रेंथ को 3 लेवल अप मिले हैं, आपकी हेल्थ को 2 लेवल अप मिले हैं। फिर हांस जुंग कहता है मैं इसे फील कर सकता हूँ, ये एनर्जी मेरी बॉडी में फ्लो कर रही है। मेरे स्टेट्स सच में इंक्रीज हो चुके हैं। मैंने 7 साल इतनी हार्ड ट्रेनिंग की लेकिन मेरे स्टेट्स कभी भी इंक्रीज नहीं हुए। अब मैं फाइनली अपने स्टेट्स को परमानेंटली इंक्रीज करने के एबल हो चुका हूँ। फिर नोटिफिकेशन आता है कि जिसमें बताया जाता है कि इसकी नेक्रोमेंसी की एबिलिटी F रैंक की है और इसकी प्रोफिशिएंसी 7% है। इसका बेसिक इफेक्ट ये है कि आप डेड लोगों की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। एडिशनल यानी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में ये है कि आप अपने स्टेट्स को परमानेंटली इंक्रीज कर सकते हैं और स्पिरिट्स की हेल्प से अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं। फिर हान सुमी सोचता है कि अगर मैं इस स्किल के साथ वापस जाता हूँ तो मैं एक हंटर बन सकता हूँ। फिर नोटिफिकेशन आता है कि प्लीज़ वेटिंग रूम में जाइए। फिर हान सुमी सोचता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अभी मुझे जाना होगा। हान सोंगयुन जैसे ही वेटिंग रूम में आता है वह ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह चल सके। वह ज़मीन पर गिरते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, मेरी इंजरीज उससे भी बुरी हालात में है। तभी वह नोटिस करता है कि अचानक से उसकी बॉडी की सारी इंजरीज हील होना शुरू हो गई हैं, जिसके कारण वह सरप्राइज हो जाता है और ख़ुद को देखने लगता है और कहता है मेरी सारी इंजरीज हील हो गई हैं। फिर वह कहता है कि क्या मेरी बॉडी की इंजरीज इसलिए हील हुई हैं क्योंकि अब ट्रायल ख़त्म हो चुका है। फिर वह बेड की तरफ जाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। और फिर कहता है इसे भूल जाओ, वह इतने बड़े कमरे में सिर्फ एक बिस्तर कैसे लगा सकते हैं। ये कहकर वह बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और कहता है अब मैं क्या करूं? क्या मैं इस टावर से निकल सकता हूं? मुझे नहीं पता कि इस टावर ने किस रीजन के लिए मुझे इस प्लेस पर लाया है। उसके ऐसा कहते ही सडनली उसके सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप नीचे दिए गए 5 कमांड का यूज कर सकते हैं जो हैं इंफॉर्मेशन, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री और ट्रायल। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको इन वर्ड्स को बोलना है और ये कमांड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। हान सुंगिन कहता है 5 कमांड्स और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और ख़ुद को होश में लाते हुए कहता है ऑल राइट, अभी मुझे सर्वाइव करने पर फोकस करना है। फिर वह ट्रायल को सिलेक्ट करता है जिस पर उसे नोटिफिकेशन आता है कि सेकेंड फ्लोर का ट्रायल 23 घंटे 21 मिनट बाद शुरू होगा। आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, प्लीज़ वेट कीजिए। फिर हान सुंगिन कहता है मुझे पता है यहाँ पर बहुत से ट्रायल्स हैं। फिर हान सोंगयुन कम्युनिटी को सिलेक्ट कर लेता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आप कम्युनिटी में एंटर कर चुके हैं जिसका डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है और हम कम्युनिटी में देखते हैं कि ली स्योंग जिन, पार्क जिनवू, ली ही जिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कम्युनिटी में चैट कर रहे होते हैं। जिसमें ली स्योंग जिन पूछता है क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ पर क्या चल रहा है। पार्क जिनवू कहता है अब मत बोलना कि ये सेकेंड कैटेस्ट्रॉफ है। ऐसी ही बहुत सी बातें कम्युनिटी में चल रही होती हैं जिसे देखकर ली हान सुंगिन कहता है उनका कम्युनिटी से ये मतलब था। सभी कन्फ्यूजन में आकर चैट कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है जो लोग हंटर्स नहीं हैं वे लोग भी यहाँ पर फंस गए हैं। तभी अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि एडमिन एक्सेस एंटर कर चुका है जिसके कारण सभी की चैटिंग रोकी जा रही है। और एडमिन एक्सेस कहता है हमारे पास बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया है। हान सुंगिन कहता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हालांकि मुझे नहीं पता कि वापस कैसे लौटना है, इसलिए मुझे इन सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से मेमोराइज करने की ज़रूरत है। फिर वह डैश बार पर देखने लगता है। एडमिन एक्सेस कहता है हम लोग तुम्हें सिखाएंगे कि तुम पॉइंट्स का यूज कैसे कर सकते हो और ट्यूटोरियल ट्रायल से तुम पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकते हो। पॉइंट्स को टावर ऑफ ट्रायल में करेंसी की तरह यूज किया जाता है और तुम कम्युनिटी में भी इन पॉइंट्स को किसी को दे भी सकते हो और दूसरों से ले भी सकते हो। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टावर ऑफ ट्रायल्स में तुम वाटर की एक सिंगल ड्रॉप भी विदाउट पॉइंट्स के नहीं ले सकते हो और पॉइंट्स को केवल ट्रायल्स के द्वारा ही अर्न किया जा सकता है। फिर वो कहता है हमने सब कुछ बता दिया है, अब चैटिंग यहीं पर एंड होता है। फिर हान सुंगिन शॉक होते हुए कहता है पॉइंट्स केवल
ट्रायल के थ्रू ही अर्न किए जा सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुझे हर वो चीज़ करने की ज़रूरत है जिससे कि मैं टावर के रूल्स की आदत डाल लूँ। ये कहता है, ये एक रियल फैक्ट है कि मैं विदाउट पॉइंट्स के वाटर की एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं ले सकता हूँ। इसका सीधा मतलब है कि मुझे ट्रायल्स में एंटर करके उसे क्लियर करने की ज़रूरत है। ये सब सोचकर उसका सिर फटा जा रहा था। फिर वो अपनी शॉट की तरफ देखता है और कहता है, इस लंबी सी शॉट से मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और कहता है, सभी हंटर्स अपने स्टेट्स को लॉस कर देते हैं जब वे टावर में एंटर करते हैं, लेकिन इन स्किल्स को सीखना ईजी होना चाहिए जो उन्होंने पहले सीखा था, क्योंकि मैं इसे भूल नहीं सकता हूँ कि मैंने अपनी शुरुआत उन लोगों की तरह नहीं की है। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं उन लोगों के लेवल तक पहुँच सकूँ। उसकी ट्रेनिंग होने के बाद वह ज़मीन पर ही लेट जाता है। फिर उसकी बॉडी की सारी इंजरी हील होना शुरू हो जाती है। फिर वह इस हीलिंग इफ़ेक्ट को थैंक्स कहता है, मैं इस वेटिंग रूम में ईजीली ट्रेनिंग कर सकता हूँ और नेक्स्ट ट्रायल के लिए मेरी ट्रेनिंग इतनी इनफ होनी चाहिए कि मैं उसे क्लियर कर सकूँ। फिर हान सुन कहता है, अब मुझे अपनी भूख को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। ये कहकर अपनी इन्वेंट्री को खोलता है और अपना हाथ उसमें डाल देता है और कहता है, कुछ चीज़ें खरीदने पर ही मेरे 40 पॉइंट चले गए। अगर मुझे एडिशनल रिवॉर्ड नहीं मिले होते तो मैं इस चीज़ को खरीदने का ड्रीम ही देखता रह जाता। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि सेकेंड फ्लोर का ट्रायल 17 मिनट 17 सेकेंड के बाद शुरू हो जाएगा। हान सुंगिन कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी जल्दी समय बीत रहा है। और वह चैट कंफ्यूज कर देने वाला था और डैशबोर्ड पर देखते हुए कहता है, अब सेकेंड फ्लोर को क्लियर करने का वक्त आ गया है। और खुद से कहता है, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मैं सर्वाइव कर लूँगा। फिर सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप सेकेंड फ्लोर के ट्रायल को एक्सेप्ट करते हैं, जिस पर हान सुंग्युन येस पर क्लिक कर देता है। उसके बाद टेलीपोर्टेशन हॉल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है और सीधा जंगल में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आप टावर ऑफ ट्रायल के सेकेंड फ्लोर पर आ चुके हैं और आपकी डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है। फिर वह आसपास देखने के बाद कहता है, मुझे लगता है कि मैं एक फॉरेस्ट में हूँ। और नोटिफिकेशन आता है कि इस ट्रायल का सब्जेक्ट असैसिनेशन है और आपको और ट्राइब के लीडर को दिए गए लिमिटेड टाइम में मारना है। फिर हान सुंग्युन पहाड़ के ऊपर से और ट्राइब को देख रहा होता है और कहता है, वे लोग चाहते हैं कि मैं और ट्राइब के झुंड में जाऊं और उनके ट्राइब लीडर को मार दूं। फिर हम देखते हैं कि हान सुंग्युन झाड़ियों के बीच में छिपकर और ट्राइब के लोगों को देख रहा होता है और कहता है, नॉर्मली ये डंजन में दिखते हैं और यहाँ पर ये और ट्राइब को गार्ड कर रहे हैं। आप इन्हें एक हंटर भी कह सकते हैं और ये कहना डिफ़िकल्ट है कि आप एक और हंटर के अगेंस्ट जीत भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत से ऑर्क्स हैं और अगर आप सभी ऑर्क्स को हराना चाहते हैं तो कम से कम आपको एक हंटर की एक टीम की ज़रूरत है और आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप में से कोई ना मरे। लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए? शायद अभी के लिए मुझे वापस जाना होगा और एक प्लान बनाना होगा। फिर एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है, इस ट्रायल को कंप्लीट करने का मेरे पास एक रास्ता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसने बहुत सारी लकड़ियों को अपने पास रखा होता है और कहता है, अब मैं इनफ फायरवुड बना सकता हूँ। और ये कहते ही वह उस फायरवुड को अपनी इन्वेंट्री में डाल देता है और कहता है, मैं सक्सेस हुआ। और यहाँ पर ये इन फायरवुड को अपनी इन्वेंट्री में रख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हान सुंग्युन ऑर्क्स को देखते हुए कहता है कि ये भले ही देखने में आरसीपी की तरह लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही मेहनती हैं और ये ऑर्क्स हमेशा सुबह में हंट करने के लिए जाते हैं, इसलिए मेरे पास बहुत समय है और इस ट्रायल को कंप्लीट करने का यही एक रास्ता है। कि दो ऑर्क हंटर्स ऑर्क ट्राइब की गेट को गार्ड कर रहे होते हैं और हान सिंह में देखते हुए कहता है, हंटर एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन के अनुसार ऑर्क हंटर्स हमेशा गार्ड नहीं करते। वे लोग खाना खाने के लिए या ब्रेक लेने के लिए विलेज वापस जाते हैं। उसी समय अगर मैं विलेज के आसपास आग लगा देता हूँ तो मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऑर्क हंटर्स मेरे पीछे आएंगे। और ऐसा होने से पहले कम से कम मुझे दो ऑर्क वर्कर्स को मारने की ज़रूरत है। ये कहकर
वह विलेज के आसपास आग लगाना शुरू कर देता है और ये आग बहुत ही तेज़ी से पूरे विलेज में फैल जाती है, जिससे कि और ट्राइब के लोगों में भगदड़ मच जाती है। और कुछ ओर्क्स तालाब में से पानी ले जा रहे होते हैं। तभी एक ओर्क को देखते हैं कि हांस उसके पीछे आता है और उसके गले में अपनी स्वॉर्ड को मार देता है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपकी नेक्रोमेंसन एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप इस ऑर्क की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। हान सुंगयुन ये इस पर क्लिक कर देता है और कहता है मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि उसी ऑर्क की स्पिरिट हान सुंगयुन की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने ऑर्क की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे आपकी प्रोफिशिएंसी 9% तक बढ़ चुकी है। तभी हान सुंगयुन के पीछे एक बड़ा सा ऑर्क आकर उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक को हान सुंगयुन अपने शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि स्टोर किए गए स्पिरिट का आप यूज कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को परमानेंटली बढ़ा सकते हैं। फिर हान सुंगयुन उसका यूज कर लेता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ को 4 लेवल अप मिलते हैं और उसकी एबिलिटी को 2 लेवल अप मिलते हैं, जिसके कारण हान सुंगयुन उस ऑर्क से इजीली फाइट कर पा रहा होता है और इस ऑर्क को भी मार देता है और इसकी स्पिरिट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण इसकी पावर बढ़ जाती है और इसे लेवल अप के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। हान सुंगयुन इसे देखकर कहता है अगर ऐसा है तो गार्ड से लड़ने का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। ये कहकर ऑर्क को मारने के लिए निकल जाता है और इन ऑर्क्स को देखते हुए कहता है 3 वर्कर्स, एक गार्ड और एक ओल्ड क्लैन लीडर, टोटल 5 ऑर्क्स हैं। अगर मैं गार्ड से केयरफुल रहता हूँ तो फिर मुझे उस ओल्ड क्लैन लीडर को हराने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहने के बाद हान सुंगयुन उन वर्कर्स पर अटैक कर देता है और सोच रहा होता है ये वर्कर्स धमकी भी नहीं दे रहे हैं। तभी वो हंटर गार्ड आता है और हान सुंगयुन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। इस अटैक को हान सुंगयुन अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक करता है और इस अटैक का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हान सुंगयुन की हड्डियाँ भी टूट जाती हैं और ये लड़ते हुए कहता है ये गार्ड ओल्ड क्लैन लीडर से दूर आ चुका है। लगता है इसने ओल्ड क्लैन लीडर को गार्ड करना छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ये गार्ड ही लास्ट ऑब्स्टिकल है। इसे किल करने के बाद मैं ओल्ड क्लैन लीडर को इजीली किल कर सकता हूँ। ये कहने के बाद हान सुंगयुन हंटर गार्ड के अटैक को डॉज करते हुए उसके पास जाता है और अपना एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करके इस हंटर गार्ड को मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड क्लैन लीडर एक पावरफुल फायर अटैक को रेडी करके उसे हान सुंगयुन पर छोड़ देता है। हान सुंगयुन अपनी शील्ड की मदद से इस फायर अटैक को स्ट्रगल करते हुए रोक रहा होता है और यहाँ पर ये ओल्ड क्लैन लीडर हंसते हुए कहता है तुम बास्टर्ड मर जाओ। तभी वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हान सुंगयुन सही सलामत था, उसे कुछ चोटें ही आई थी। फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक अचीवमेंट जो फायर को रोक सकता है उसे अचीव किया है और फायर रेजिस्टेंस F रैंक की स्किल क्रिएट हो चुकी है। और हान सुंगयुन इस क्लैन लीडर को गुस्से में देख रहा होता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तभी ओल्ड क्लैन लीडर अटैक करने के लिए एक फायर अटैक को रेडी कर लेता है। तभी हान सुंगयुन अपनी फास्ट स्पीड से उसके पास आकर उसके दोनों हाथों को काट देता है। फिर ओल्ड क्लैन लीडर दौड़ते हुए एक झोपड़ी में चला जाता है। हान सुंगयुन भी उसके पीछे जाता है और उस पर्दे पर एक स्वॉर्ड अटैक करके उसे काट देता है और जैसे ही वह अंदर देखता है वह शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि ओल्ड क्लैन लीडर 2 बच्चों को लेकर बैठा होता है। तभी एक बच्चा डरते हुए हान सुंगयुन के पास आकर उसके पाँव को पकड़ लेता है और रोने लगता है। फिर हान सुंगयुन कहता है तुम लोग भी अपनी फैमिली की वैल्यू करते हो। फिर हान सुंगयुन अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर उसके मम्मी फादर उसे भागने के लिए और सर्वाइव करने के लिए बोल रहे होते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये छोटा बच्चा अपने पीछे से एक डैगर को निकालता है और हान सुंगयुन पर अटैक कर देता है। तभी हान सुंगयुन उस पर अटैक करते हुए कहता है सीरियसली तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। उस छोटे बच्चे को मरते देख ये दोनों भी हान सुंगयुन को मारने के लिए आते हैं। फिर हान सुंगयुन इन दोनों को मारते हुए कहता है मैं मॉन्स्टर की पूरी ब्लड लाइन को ही ख़त्म कर दूंगा और इन दोनों को भी मार देता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आप टावर ऑफ ट्रायल के 2nd फ्लोर को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हान सुंगयुन अपने शील्ड को देखते हुए कहता है अब मैं और अधिक इसका यूज नहीं कर सकता हूँ। थैंक्स कि
मैं इसके कारण जिंदा हूँ। फिर हान सुंगयुन डैशबोर्ड पर देखते हुए कहता है, मैं कितना ब्रूटल हूँ, मैंने और क्लैन के हाफ मेंबर्स को मार दिया है। फिर वह कम्युनिटी में देखता है जहाँ पर किम सिहून ने लिखा होता है, उसे देखो उसने हाफ मेंबर्स को मार दिया है। और हम ह्यून स्यूजिन ने लिखा होता है, मेरे पास क्वेश्चन वाउचर है, मैं इसकी हेल्प से अर्थ पर जाने का रास्ता ढूंढने वाला हूँ। फिर हान सुंगिन सोचते हुए कहता है, क्या कोई रास्ता है अर्थ पर लौटने का? फिर वो अपने सिस्टम को देखता है जहाँ पर लिखा होता है, प्लीज़ अपने क्वेश्चन को लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। हर एक नए फ्लोर पर एंटर करके उसे क्लियर करने पर आपको एक क्वेश्चन वाउचर मिलेगा। फिर हान सुंगुन अपने क्वेश्चन वाउचर को यूज करता है। फिर उसे रिप्लाई आता है कि अगर आप ऐसे ही फ्लोर्स को क्लियर करते रहें तो आप कुछ दिनों के लिए अर्थ पर जा सकते हैं। फिर हान सुंगिन सोचता है, अगर मैं इस एबिलिटी के साथ अर्थ पर लौटता हूँ तो मेरी करेंट परफॉर्मेंस से मैं एक ए रैंक का हंटर बन सकता हूँ। फिर वो अपने स्किल्स को देखता है जहाँ पर नेक्रोमेंसी की एबिलिटी एफ रैंक की होती है, उसकी प्रोफिशिएंसी 65% बढ़ चुकी होती है और बेसिक इफेक्ट में लिखा होता है आप स्पिरिट को एब्जॉर्ब करके उनका यूज कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं जिसे मैं स्केप करता हूँ, जो हमारे काम की नहीं है। फिर हान सुंगयुन अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मैं इस एबिलिटी को अर्थ पर ले जा सकता हूँ? अगर नहीं तो ये टोटली मेरे साथ एक स्कैम है। मैंने बहुत सी मुश्किल से इस सेकेंड फ्लोर को क्लियर किया है और आगे के फ्लोर और भी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। फिर वो अपने स्टेट्स को चेक करता है जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ 18, स्टेमिना 15, एबिलिटी 14+5 और मैजिक पावर 7 होता है। फिर हान सुंगयुन स्टोर किए हुए स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करके अपना लेवल अप करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ 27, स्टेमिना 25, एबिलिटी 28+5 और मैजिक पावर 13 सब कुछ बढ़ चुका होता है। फिर हान सुंगयुन अपनी बढ़ी हुई पावर को चेक करने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी रनिंग स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये दीवारों के ऊपर भी दौड़ रहा होता है और अपनी स्पीड को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से एक दीवार से जाकर टकरा जाता है और ज़मीन पर लेटे हुए ही कहता है, मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ पागल कर देने वाली है। फिर हान सुंगयुन सिस्टम से अपने लिए कुछ डी रैंक की शील्ड, ए रैंक का ब्लैक स्टील डैगर और डी रैंक की एक असैसिन कैप बाय करता है और उसे पहनकर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है, नेक्स्ट ट्रायल शुरू होने से पहले मुझे इन आइटम्स की आदत डालनी होगी। फिर हम दूसरे ही सीन में देखते हैं कि हान सुंगयुन 3rd फ्लोर पर एंटर कर चुका होता है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है और इस ट्रायल का सब्जेक्ट एक डुअल है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर हान सुंगयुन टेलीपोर्ट हुआ होता है वह एक केव होता है। फिर सडनली उसे नोटिफिकेशन आता है कि 10 सेकंड के बाद डार्कनेस का गार्डियन यहाँ पर एंटर करेगा। फिर हान सुंगयुन डुअल के लिए रेडी हो जाता है। उसे बताया जाता है कि गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर कर चुका है और हम देखते हैं कि हान सुंगयुन उसे ढूंढ रहा होता है कि यह गार्डियन कहाँ है। तभी गार्डियन पीछे से आकर हान सुंगयुन पर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से हान सुंगयुन को बहुत चोट लगी होती है और हम देखते हैं कि ये गार्डियन वेनम की तरह दिख रहा होता है और इस वेनम को एक किक मारकर खुद से दूर कर देता है। और हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और यहाँ पर ये वेनम हान सुंगयुन को देखते हुए बहुत ही डरावने लुक्स दे रहा होता है। फिर हान सुंगयुन अपनी फास्ट रिकवरी स्किल का यूज करके खुद को हील कर लेता है और कहता है, अगर मैंने उसे किक मारकर खुद से दूर नहीं किया होता तो अब तक वो मेरे रीढ़ की हड्डी को काट चुका होता। तभी वो उसकी पोजीशन को देखता है और कहता है, ये वेनम क्या मेरे मूव्स को कॉपी कर रहा है? एक लेस के बाद मैं इसे फिगर आउट कर लूँगा। फिर हान सुंगयुन अपनी फास्ट स्पीड से उस वेनम के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे बहुत डैमेज दे देता है। फिर हान सुंगयुन देखता है कि ये वेनम खुद को हील कर रहा है। फिर हान सुंगयुन कहता है, मुझे लगा ही था कि इस वेनम के पास हीलिंग की एबिलिटी भी है। फिर ये वेनम हान सुंगयुन को बहुत ही गुस्से में देखता है और हान सुंगयुन पर अटैक करने के लिए जाता है और यहाँ पर इस वेनम ने हान सुंगयुन के अटैक को कॉपी कर लिया होता है और उसी अटैक को हान सुंगयुन पर कर दिया होता है। हान सुंगयुन उसके अटैक को डोज करते हुए कहता है, मुझे पता था कि ये वेनम मेरे अटैक को कॉपी कर रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि ये इसके लिए केज था। अब मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप की वीकनेस का यूज करते हुए इसे हरा सकता हूँ। ये कहने के बाद हान सुंगयुन
वेनम पर अटैक करने के लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हान सिंगुन के अटैक्स इतने फास्ट होते हैं कि उसके शॉट्स के सिर्फ स्लैशेस ही दिख रहे होते हैं। और जब हान सिंगुन वेनम पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए जाता है, तभी वेनम स्वॉर्ड को उसके सामने ला देता है। इस अटैक से हान सिंगुन बहुत ही मुश्किल से बचता है, तब भी उसकी गर्दन पर कट लग गया होता है। हान सिंगुन कहता है ये क्या था, और हान सिंगुन और कुछ समझ पाता उससे पहले ही वेनम उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनम ने हान सिंगुन के इस पावरफुल अटैक को भी कॉपी कर लिया होता है, और इस वेनम के अटैक्स भी उतने ही पावरफुल होते हैं जितने हान सिंगुन के थे। और इस वेनम के भी सिर्फ शॉट के स्लैशेस से दिख रहे होते हैं। हान सिंगुन उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है ये कॉन्स्टेंट नहीं था, ये इतने शॉर्ट टाइम में भी खुद को मैनेज कर रहा है और खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और उससे दूर आ जाता है और अपने असैसिन कैप के इननेट इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी मोमेंट स्पीड 15% तक और बढ़ जाती है। और हान सिंगुन कहता है अब मैं इस फाइट को और लंबा नहीं खींच सकता हूँ, मुझे इस फाइट को 1 मिनट के अंदर ही ख़त्म करने की ज़रूरत है। और उसका रिमेनिंग टाइम शुरू हो जाता है। फिर हान सिंगुन अपनी फास्ट स्पीड से वेनम पर अटैक करने के लिए जाता है। वेनम भी हान सिंगुन पर अटैक करता है, जिससे हान सिंगुन डॉज करके वेनम के दोनों हाथों पर अटैक कर देता है। फिर अपने स्वॉर्ड को उसके कंधे पर घुसा देता है और कहता है इसने वर्क किया। तभी वेनम अपने कटे हुए हाथों से ही हान सिंगुन पर अटैक करके हान सिंगुन के एक हाथ को काट देता है। हान सिंगुन के एक हाथ के कटने के कारण हान सिंगुन दर्द से चिल्ला रहा होता है और खुद को संभालते हुए कहता है ये ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये वेनम थोड़ा भी मूव नहीं कर रहा है। अगर मैं ठीक से सोचूं तो इसके पास एक अच्छी हीलिंग एबिलिटी है, लेकिन इसे हील होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। यही मेरा चांस है कि मैं इसे मार दूं, मगर बिना मेरी स्वॉर्ड के मैं क्या ही कर सकता हूं। और हम देखते हैं कि उसकी मोमेंट स्पीड को ख़त्म होने में सिर्फ 11 सेकेंड ही बचे थे। फिर हान सिंगुन खुद को रेडी करते हुए कहता है कि जो मैं करने वाला हूँ ये एक पागलपन है, लेकिन इस तरह मरने से तो अच्छा ही है कि मैं कोशिश करते हुए मरूँ। ये कहने के बाद अपनी फास्ट मोमेंट स्पीड से वेनम पर अटैक कर देता है। हान सिंगुन को अपनी तरफ आते हुए देख वेनम भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हान सिंगुन अपनी शील्ड से एक पावरफुल अटैक वेनम पर कर देता है। इस अटैक के लगने के कारण वेनम दीवारों से टकराते हुए दूर जाकर गिरता है, और हम देखते हैं कि वेनम की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। तब भी ये हान सिंगुन को देखकर हंसे जा रहा होता है। ये देखने के बाद हान सिंगुन अपनी शील्ड से वेनम की गर्दन पर अटैक करके वेनम के सिर को ही अलग कर देता है। फिर हान सिंगुन को नोटिफिकेशन आता है कि आपने 3rd फ्लोर को क्लियर कर दिया है और अब आप 4th फ्लोर के वेटिंग रूम में एंटर कर चुके हैं और आपकी सारी इंजरीज को हील किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि हान सिंगुन का कटा हुआ हाथ भी रीजनरेट हो गया था। फिर हान सिंगुन अपने हैंड के पावर को चेक करने के लिए दीवार पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिसके कारण दीवार टूट जाती है। फिर हान सिंगुन हंसते हुए कहता है लगता है मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। फिर हान सिंगुन कहता है 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बाद मैंने वेनम की स्पिरिट को स्टोर कर लिया था, और वेनम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है अब तक मैंने जितने भी स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब किया है, अगर मैं उन स्पिरिट्स का कंपैरिजन वेनम के स्पिरिट से करता हूँ तो वेनम के सामने उन स्पिरिट्स की कोई भी औकात नहीं है। फिर हान सिंगुन वेनम की स्पिरिट को पूरी तरह से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हान सिंगुन की नेक्रोमेंसी की प्रोफिशिएंसी 100% तक बढ़ जाती है, जिससे कि हान सिंगुन की नेक्रोमेंसी एबिलिटी F रैंक से E रैंक पर प्रमोट हो जाती है। और E रैंक पर प्रमोट होने की वजह से हान सिंगुन की प्रोफिशिएंसी 0% होती है, और उसकी एक न्यू स्किल अनलॉक हो जाती है, जिसमें बताया जाता है कि जब आप किसी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसने जिस एबिलिटी को अवेकन किया होगा उसे ले सकते हैं। ये देखने के बाद हान सिंगुन शॉक होते हुए कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके स्किल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने डेथ को एक्सपीरियंस करने के बाद फास्ट रिकवरी की स्किल पाई थी, और ऐसे यूनिक स्किल्स को पाना ईजी नहीं होता है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास नेक्रोमेंसी की एबिलिटी होगी जिसे मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ। वैसे मुझे लगता है हम लोगों को टेस्ट करने की ज़रूरत है कि मेरा लक कितना अच्छा है। ये कहने के बाद हान सिंगुन
कम्युनिटी में एंटर हो जाता है और डेस्क के ऊपर देखते हुए कहता है, ये मेरा थर्ड टाइम है कि ये वेटिंग रूम मुझे घर की फीलिंग दे रहा है। और नेक्स्ट ट्रायल की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है, जहाँ पर किम सी उंग जुन ने लिखा होता है, फोर्थ फ्लोर का ट्रायल एक इंटीग्रेटेड ट्रायल है। और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं, जिसे हान सुंगयुन देखते हुए कहता है, हम लोगों को एक टीम की तरह काम करना है। तभी हान सुंगयुन कुछ देखता है, जहाँ पर लिखा होता है, हंटर के बीच एक कंपटीशन, जिसका अर्थ है केवल एक दूसरे को मारना। फिर हान सुंगयुन कहता है, मुझे इस ट्रायल में किसी को मारना पड़ सकता है। सिस्टम हान सुंगयुन को फोर्थ फ्लोर के ट्रायल के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और बताता है कि फोर्थ फ्लोर को कंप्लीट करने का समय 1 दिन है। और इस ट्रायल की कॉमन कंडीशन है कि आपको दिए गए टाइम में गोब्लिन किंग को हराना है। और चैलेंजर टीम मर जाती है या दिया गया समय ख़त्म हो जाता है तो ट्रायल को फेल करने की पेनल्टी डेथ है। इसी के साथ सिस्टम हान सुंगयुन को फोर्थ फ्लोर के ट्रायल के लिए टेलीपोर्ट कर देता है। और उसी समय 2 और लोग भी टेलीपोर्ट हुए होते हैं और तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जहाँ पर हान सुंगयुन सोचता है, ये कितना ऑकवर्ड है, जबकि हम एक टीम है तो हम एक दूसरे का परिचय देना शुरू क्यों नहीं करते हैं। तभी वो लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम ली हेयोन है और मैं टीम को सपोर्ट करने में स्पेशलाइज हूँ और मैं एक ई रैंक की हंटर थी। फिर बड़ी सी स्वॉर्ड वाले हंटर को देखते हुए बोलती है, वैसे हमारा हंटर इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ली सुंगहुन है और मेरी स्पेशलिटी क्लोज कॉम्बैट की है और मैं एक डी रैंक का हंटर हुआ करता था। फिर हान सुंगयुन उसे देखते हुए मन में कहता है, वह ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मेरे ख्याल से अगर ये एक डी रैंक का हंटर हुआ करता था तो ये एक बिग शॉट था। फिर हान सुंगयुन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम हान सुंगयुन है, मेरी स्पेशलिटी भी क्लोज कॉम्बैट की है और मैं एक हंटर नहीं था, लेकिन मैं होप कर रहा था कि मैं एक हंटर बन सकूं। ये सुनकर ली सुंगयुन गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या तुम एक हंटर बनने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। फिर हान सुंगयुन कहता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने हिस्से का काम कर सकता हूँ। फिर ली सुंगयुन कहता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम कर सकते हो, मैं अभी भी तुम्हें वार्न करता हूँ कि अगर मैं फैसला ले लूँ कि तुम इस टीम में रहने के वर्थी नहीं हो तो तुम इस टीम से बाहर हो जाओगे। ये सुनकर हान सुंगयुन अपनी पिछली बातों को याद करने लगता है, जो भी उसके साथ हुआ था। फिर हान सुंगयुन खुद को कंट्रोल में लाते हुए कहता है, इसे भूल जाओ। फिर ली सुंगहुन हान सुंगयुन को देखते हुए कहता है, हे न्यू बाई, केवल मेरे पीछे रहना और भीड़ का ध्यान रखना। और मन में सोचते हुए कहता है, हालांकि मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वह उतना स्किल्ड है कि वह अपने वर्ड्स पर टिके रह सकता है। वैसे भी टावर ऑफ ट्रायल्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिर्फ स्किल्स ही मैटर करते हैं। मुझे इस ली सुंगयुन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये हान सुंगयुन को नीचा देख रहा है और आगे जाकर जब ये हान सुंगयुन के रियल स्ट्रेंथ को देखेगा तो इसे सदमा ही लगने वाला है। फिर ये तीनों फोर्थ फ्लोर के ट्रायल के लिए रेडी हो जाते हैं और इन्हें बताया जाता है कि इस ट्रायल के कॉम्पिटिशन में इन्हें 3 वर्सेस 3 करना है और अपनी टीम के साथ काम करके दूसरी टीम से पहले इस ट्रायल को कंप्लीट करना है। फिर कैसल का दरवाज़ा ओपन हो जाता है और ये तीनों अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर इनकी फ़ाइट गोब्लिन्स के साथ होगी। फिर हम देखते हैं कि ली सुंगहुन गोब्लिन से फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर गोब्लिन्स ली सुंगहुन पर भारी पड़ रहे हैं। ली सुंगहुन गोब्लिन से फाइट करते हुए कहता है, ये सारे गोब्लिन्स एक ही ऑर्गेनाइज वे में कैसे अटैक कर रहे हैं। फिर ली सुंगहुन हान सुंगयुन से कहता है, हे न्यू बाई, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। जिस पर हान सुंगयुन उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि क्या हो रहा है, सीरियसली मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। फिर ली हेयोन कहती है, मेरे स्पेल्स भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और अब मैं उनके ख़त्म होने का वेट ही कर सकती हूँ। ये सुनकर ली सुंगयुन कहता है, चुप हो जाओ और जल्दी से मेरी पावर को बढ़ाओ। जिस पर ली हेयोन कहती है, मैंने पहले ही अपने सपोर्टिव स्पेल्स का यूज कर लिया है। फिर हान सुंगयुन आगे बढ़ते हुए कहता है, हंटर ली हेयोन, ऐसा लगता है उसे कुछ मदद की ज़रूरत है, तुम यहीं पर वेट करो, मैं उसकी मदद करता हूँ। ये कहने के बाद अपनी फास्ट स्पीड से उसके पास जाने लगता है। ये देख कर ली हेयोन हान सुंगयुन को रोकने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम अपनी पोजीशन को छोड़ दोगे तो मुझे पीछे से कौन बैकअप देगा। ये कहने के बाद जैसे ही वो अपने पीछे देखती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि हान सुंगयुन ने
पहले इन गोब्लिन्स को मार दिया होता है। और ये देखने के बाद ली हेयोन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली सुंगहुन पर बहुत से गोब्लिन अटैक कर रहे हैं और ली सुंगहुन इन गोब्लिन से फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक गोब्लिन अपने वेपन से ली सुंगहुन के हाथ पर अटैक करके उसके स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है। और एक गोब्लिन जैसे ही ली सुंगहुन पर अटैक करके उसे मारने वाला होता है, तभी ली सुंगहुन कहता है काश मेरे टीम में ये न्यू बॉय नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं मरता। तभी हान सुंगयुन आता है और अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक में इस गोब्लिन के 2 हिस्से कर देता है। फिर ली सुंगहुन अपना सिर ऊपर उठाता है और देखता है कि उसके सामने हान सुंगयुन खड़ा है और कहता है न्यू बॉय। फिर हान सुंगयुन एक कोल्ड सा लुक देते हुए कहता है ली सुंगहुन प्लीज़ पीछे रुको। फिर ली सुंगहुन कुछ कहने की कोशिश करता है, तभी हान सुंगयुन कहता है तुम अभी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। और कुछ ऐसा ही ली सुंगयुन ने हान सुंगयुन से कहा था। फिर हान सुंगयुन अपने फास्ट स्पीड से उन गोब्लिन्स की तरफ जाता है और अपने स्वॉर्ड स्लेश से इन गोब्लिन्स के ऐसे 2 हिस्से कर रहा होता है जैसे गोब्लिन्स उसके सामने कुछ है ही नहीं। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आप गोब्लिन हंटर का टाइटल ऑब्टेन कर चुके हैं। और हान सुंगयुन को इस तरह से गोब्लिन को मारते देख ली सुंगयुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हान सुंगयुन गोब्लिन्स को मारने के बाद इनकी सोल्स को स्टोर करने लगता है और कहता है ऐसा लगता है वे लोग मेरी इस यूनिक एबिलिटी और मेरी स्वॉर्ड एनर्जी को नहीं देख सकते हैं और ख़ुद को बिना हार्म किए मुझे इन सोल्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना चाहिए। फिर हान सुंगयुन स्टोर किए हुए सोल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ परमानेंटली इंक्रीज होने लगती है और इसे लेवल अप के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि इसने गोब्लिन रेंजर के एक अवेकन एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर हान सुंगयुन देखता है कि इस एबिलिटी का नाम रेंजर्स नॉलेज है और ये एक F रैंक की एबिलिटी है और इसकी प्रोफिशिएंसी अभी 0% है। और इसका बेसिक इफेक्ट ये है कि आप इसका यूज करके दूर के एरियाज़ को भी इजीली देख सकते हैं और अपने एनिमीज़ को ढूंढ सकते हैं। फिर हान सुंगयुन इस एबिलिटी का यूज करता है और दूर की चीज़ों को भी इजीली देखने लगता है और कहता है क्या दूर तक देखने में ऐसा फील होता है। फिर क्रिफी से स्माइल देते हुए कहता है मुझे तो जैकपॉट मिल गया। फिर अपनी टीम के पास चला जाता है। हान सुंगयुन को देखकर ली सुंगयुन हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है तुम लकी थे जिसके कारण तुम्हारे सामने वीक गोब्लिन्स आ गए थे, लेकिन तुमने अच्छा किया। ये सुनकर ये दोनों उसे देखने लगते हैं। फिर हान सुंगयुन कहता है अभी से इस टीम का कमांड मैं अपने हाथों में ले रहा हूँ और आगे से इस टीम को मैं ही लीड करूँगा और मुझे लगता है ये हमारी टीम को ग्रो करने के लिए अच्छा होगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ली सुंगयुन ने सुनने के बाद थोड़ा घबराते हुए कहता है मैं समझ गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं। फिर हान सुंगयुन कहता है तुम्हें सिर्फ हंटर ली हेयोन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर हान सुंगयुन ली हेयोन से कहता है आपको वही कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है जो आप इससे पहले कर रहे थे और प्लीज़ हमें पीछे से सपोर्ट कीजिए। जिस पर ली हेयोन येस कहती है और ये लोग अपने ट्रायल को कंटिन्यू रखते हैं जहाँ ली हेयोन हान सुंगयुन के पावर को इन्हेंस कर रही होती है जिसके कारण हान सुंगयुन की पावर डबल हो जाती है और हान सुंगयुन सारे गोब्लिन्स को मारकर उनके सोल्स को एब्जॉर्ब करता जाता है जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है और इसे लेवल अप के नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। फिर बताया जाता है कि इस ट्रायल को ख़त्म होने में 14 घंटे 37 मिनट ही बचे हैं और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। जहाँ ली हेयोन कहती है कि मुझे लगा था कि आगे बढ़ने पर कुछ गोब्लिन्स अपीयर होंगे, लेकिन अब यहाँ एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। तभी हान सुंगयुन कुछ नोटिस करता है और दौड़कर जल्दी से आगे जाने लगता है। हान सुंगयुन को इतनी जल्दी में जाते देख ये दोनों हान सुंगयुन से पूछते हैं क्या हुआ और आगे जाकर जैसे ही देखते हैं हर जगह सिर्फ गोब्लिन्स की लाशें ही पड़ी होती हैं। इसे देखकर ली सुंगयुन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे चैलेंजर्स हमसे पहले यहाँ आकर जा चुके हैं और वे लोग कितने फास्ट हैं कि इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गए थे। हान सुंगयुन एक गोब्लिन के ब्लड को अपने हाथों में लेता है और कहता है यह अभी गर्म है, अगर हम जल्दी करते हैं तो हम लोग उन्हें पकड़ सकते हैं और तुम लोग जानते ही होगे कि दूसरी टीम हमसे पहले बॉस तक पहुंच गई और बॉस को मार दिया तो वे लोग इस ट्रायल को कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग इस ट्रायल को कंप्लीट ना करने पर पेनल्टी मिलेगी और हम सभी जानते हैं कि इस ट्रायल की पेनल्टी डेथ है और हम सभी मारे जाएंगे। इसीलिए हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हम जल्दी से उस बॉस तक पहुँचे और हम दूसरी टीम को देखते हैं जो
गोब्लिन से फाइट कर रहे हैं और इनमें से एक मेंबर तो जंप करके एक गोब्लिन के ऊपर बैठ जाता है। इसे ऐसा करते देख सारे गोब्लिन्स शॉक हो जाते हैं। फिर ये मेंबर कहता है मैं इस गोब्लिन की गैंग को धीरे धीरे मारूंगा क्योंकि ये अब लास्ट ही बचे हैं। ये कहने के बाद ये गोब्लिन्स को मारने लगता है और यहाँ पर हम इसे देखते हैं कि जो एक डेविल की तरह हंसते हुए इन सभी गोब्लिन्स को मार देता है। फिर इसके टीममेट कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया ह्यूंगनिम। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका नाम ह्यूंगनिम है। ह्यूंगनिम एटीट्यूड में आते हुए कहता है मैंने खुद से ही सारी हंटिंग की है ली जिन हूँ। क्या तुम हैप्पी हो क्योंकि तुम्हारे बिना कुछ किए ही तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। चलो इसे छोड़ो, जाओ और जाकर बॉस रूम का दरवाज़ा ओपन करो जिससे हम लोग जल्दी वापस आ सकते हैं। फिर ली जिन हूँ अजीब सा फेस बनाता है और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हुए ह्यूंगनिम को मन में गालियाँ दे रहा होता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। चैलेंजर्स टीम के सभी मेंबर्स गोब्लिन किंग टावर में एंटर कर सकते हैं और बॉस बैटल तब शुरू होगा जब दोनों टीम में से कोई एक टीम बचेगी और इस लोकेशन से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और उनके चारों तरफ एक बैरियर आ जाता है जिसमें वे सभी होते हैं। ह्यूंगनिम इसे देखते हुए कहता है ये क्या चल रहा है। फिर हम देखते कि यहाँ पर हान स्विंगिंग की टीम आ जाती है जिसे देखकर ह्यूंगनिम हंसते हुए कहता है ये कितना अनोइंग है। फिर हान सुंग्युन उन लोगों को देखता है और अपनी टीम से कहता है मैं अकेले इन सभी से फाइट करूँगा। और ली हयोन से कहता है प्लीज़ मेरी एबिलिटी को इन्हेंस कर दो। फिर ली हयोन हान सुंग्युन से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम स्ट्रांग हो क्योंकि मैंने अपनी खुद की आंखों से तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा है, लेकिन ह्यूमंस हंटर्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं मॉन्स्टर्स से। हान सुंग्युन कहता है मैं समझ गया, अगर फाइट डेंजरस हो गई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ली हयोन कहती है मैं समझ गई। फिर वह हान सुंग्युन की एबिलिटी को इन्हेंस कर देती है जिससे हान सुंग्युन की एबिलिटी को 2 लेवल अप मिलता है और बताया जाता है कि इसका इफेक्ट केवल 10 मिनट तक ही रहेगा। फिर हान सुंग्युन फाइट के लिए जाते हुए सोचता है कि मैं श्योर हूँ कि मैं किसी भी एवरेज हंटर से ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं यहाँ पर 30 से भी अधिक गोब्लिन्स को मार चुका हूँ। फिर हम दूसरी टीम को देखते हैं जहाँ पर ह्यूंगनिम कहता है रेडी हो जाओ, वह आ रहा है। और यहाँ पर हम हान सुंग्युन को देखते हैं जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसके पीछे का पूरा इन्वायरमेंट बहुत ही डेंजरस दिख रहा होता है। हान सुंग्युन की ऐसी पावर को देखकर ह्यूंगनिम घबरा जाता है और ली जिन्हू को पूरी पावर के साथ उसके शील्ड को यूज करने को कहता है, जिस पर ली जिन्हू हाँ कहता है और अपने शील्ड की पूरी पावर का यूज करके एक बैरियर बना लेता है।